हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अभ्यास एकेडमी। आई होप सभी स्वस्थ होंगे। और आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अपना सेकंड टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन कॉफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपद के शून्यांक एवं गुणांकों में संबंध। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। और हमारा पढ़ाई आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो पॉलिनोमियल्स होता है, पॉलिनोमियल्स के जो जीरोस एंड कॉफिशिएंट होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, उनके बीच में क्या संबंध होता है। तो देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि इस टॉपिक के अंदर हम टू टाइप्स के पॉलिनोमियल्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आपका हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड सेकंड आपका हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ था। तो यदि आपने अभी तक लास्ट वीडियो में जब मेरा जो पहला पार्ट है, इस चैप्टर का जो पहला पार्ट मैंने बनाया हुआ है, यदि आपने अभी तक वो पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप वो पार्ट देखिए वहां जाके। तो वहां पर मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है, इसका बेसिक भी समझाया हुआ है। तो देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको डिटेल में कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है कि जिस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है 2 होता है, उसको क्या बोला जाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाता है। ठीक है। और जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 होता है उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोला जाएगा। ठीक है। तो यहां पर हम इन्हीं 2 टाइप्स के पॉलिनोमियल डिस्कस करेंगे। अब देखिए, यहां पर मैंने एक फॉर्मेशन लिख दिया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, उसका मानक रूप क्या होता है। तो देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो मानक रूप होता है वो इस फॉर्मेशन का होता है, मतलब ax² + bx + c। अब यहां पर a, b और c क्या है, तो अब देखिए a क्या होगा, यहां पर a क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x² का गुणांक, x² का गुणांक। कोफिशिएंट को क्या बोला जाएगा, गुणांक, एंड जीरोस को क्या बोला जाएगा, शून्यांक बोलते हैं। ठीक है। तो a क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x², एंड b क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x, एंड c क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म। C क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म। अब बोलो सर हमें तो समझ में ही नहीं आया। अरे टेंशन नहीं लेनी है, सब कुछ क्लियर होगा यहाँ पर। ठीक है। चलिए एग्जांपल के साथ समझते हैं। एग्जांपल ये मैंने यहाँ पर लिया x² - 8x - 9। ठीक है। x² - 8x - 9, ये आपका एग्जांपल है। अब इसके अंदर आपको a, b और c क्लियर करना है। ठीक है। यहां से मैं a, b और c क्लियर कर लेते हैं। पहले a, b और c कैसे निकालेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि a, b, c आपको पता होना चाहिए कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का a, b और c क्या है, क्योंकि वही तो गुणांक होता है, वही तो कोफिशिएंट है। चलिए, अब इस वाली इक्वेशन को आप इस वाले इक्वेशन के साथ कंपेयर करिए। अब देखिए, a क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x², मतलब x² के आगे जो भी कोई नंबर लिखा हुआ है वही आपका क्या होता है, a होता है। जैसे कि यहां पर x² के आगे ये a लिखा हुआ है, तो ये a क्या होगा, x² के आगे जो आपको नंबर दिखाई दे वही क्या होता है, a होता है। अब देखिए, यहां पर देखिए, इस इक्वेशन के अंदर देखिए, x² के आगे यहां पर आपको कोई भी नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, यहां पर कोई भी नंबर नहीं दिख रहा है। अब कोई भी नंबर नहीं दिखाई देगा तो उसका मतलब क्या होगा कि वहां पर 1 अवेलेबल है, क्योंकि यदि आप यहां पर 0 आप सोचोगे कि सर यहां पर कोई नंबर नहीं है तो 0 होगा, तो 0 देखिए बेटा, यदि आप 0 यहां पर सोच रहे हो तो 0 का x² से मल्टीप्लाई होके x² ही यहां से क्या हो जाता, x² ही एलिमिनेट हो जाता। अब इस इक्वेशन के अंदर, इस स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर ये कंडीशन भी होती है कि a 0 नहीं हो सकता। ये मैंने लास्ट आपकी वीडियो के अंदर ही बताया था कि a 0 नहीं हो सकता। वो क्यों नहीं हो सकता भाई, देखो a 0 होगा तो x² का टर्म्स ही हट जाएगा, x² का यहां से टर्म्स ही क्या हो जाएगा, टर्म्स ही एलिमिनेट हो जाएगा। अब x² का टर्म्स ही एलिमिनेट हो गया तो क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, बिल्कुल नहीं होगा। सोच के देखिए, यदि यहां पर a 0 हो गया तो क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, सोचिए जल्दी से, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या होती है कि भाई डिग्री क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो अब यदि x² ही यहां से एलिमिनेट हो गया तब ये डिग्री क्या 2 बचेगा, जब तो ये एलिमिनेट हो जाएगा फिर तो ये x बचेगा ओनली, और x की पावर क्या रहेगी, 1 रहेगी। अब देखो, x² आपने हटा दिया यहां से तो x की पावर क्या रह जाएगी, 1 रह जाएगी, जब तो ये लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो इसलिए यहां पर a कभी भी 0 नहीं हो सकता, किसके अंदर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर, द्विघात बहुपद के अंदर। ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद बोलते हैं। ठीक है। तो चलिए, यहां पर a की वैल्यू क्या रहेगी, तो a की वैल्यू ऐसे केस में क्या हो जाएगी,
1 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी नंबर नहीं है, तो इसका मतलब 1 वहां पर अवेलेबल है। ठीक है, चलिए बी की वैल्यू देखते हैं। तो अब यहाँ पर बी का क्या बताया है, देखो बी का क्या बताया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का गुणांक। तो एक्स के आगे यहाँ पर क्या नंबर दिखाई दे रहा है, एक्स के आगे नंबर देखिए -8, यहाँ पर क्या आ जाएगा -8। तो x के आगे यहां पर जो नंबर लिखा था उसको b के अंदर राइट कर दीजिए, वो b की वैल्यू हो गई। अब c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, अचर पद। c क्या होता है, अचर पद। तो लास्ट में जाके देख लो c में क्या लिखा हो, -9। देखो साइन को भी साथ में उठाते हुए चलना है आपको, यदि प्लस का होगा तो प्लस तो रहेगा ही रहेगा, और माइनस का है तो माइनस को भी साथ में उठाते हुए चलना है। चलिए एक एग्जाम्पल के साथ और समझते हैं। 5x² - 8x + 10, इसमें आपको a, b और c बताना है। ठीक है, चलिए a की वैल्यू क्या रहेगी, b की वैल्यू क्या रहेगी और c की वैल्यू क्या रहेगी, देखते हैं। देखो इसके अंदर अब a की वैल्यू क्या रहेगी, x² के आगे देख लो, x² के आगे जो भी कोई नंबर लिखा हुआ है वही क्या होती है, a की वैल्यू होती है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, तो वही क्या हो जाएगी, हमारी a की वैल्यू हो जाएगी। अब b की वैल्यू बताइए, b की वैल्यू क्या होगी। तो देखो x के आगे जो भी नंबर लिखा है वही क्या होगी, b की वैल्यू। बहुत इजी है, a, b और c निकालना बहुत इजी है। सिर्फ ये देख लीजिए x² के आगे क्या लिखा हुआ है, x के आगे क्या लिखा हुआ है, और लास्ट में c कांस्टेंट टर्म +10 है तो 10 लगा दो, बस प्लस लगाने की जरूरत ही नहीं। पॉजिटिव नंबर के आगे पॉजिटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव के आगे नेगेटिव साइन जरूर लगाना है। ठीक है, अब कई बच्चे मैंने देखा है कि a की वैल्यू 5x² लिख देते हैं, तो उनके लिए मैं पहले बोल देता हूं कि जब a, b और c की वैल्यू आप फाइंड करोगे तो उनके अंदर कभी भी x नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखो a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x² होता है, कोफिशिएंट ऑफ x² होता है, तो इसलिए वहां पर कोफिशिएंट ही राइट करना है, x² और x आपको राइट नहीं करना है। ठीक है, तो a, b और c आपका क्लियर होना चाहिए यहां से। तो ये क्या हो जाएंगे, कोफिशिएंट ऑफ, यहां पर हमने क्या निकाल दिया, a, b और c की वैल्यू निकाल दी है, जो यहां पर बताया हुआ है। a का वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x² और b का वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x एंड c का वैल्यू कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। क्लियर। अब हम देखेंगे कि जीरोस क्या होता है। अभी हमने रिलेशन नहीं देखा है, अभी हम ये देख रहे हैं कि कोफिशिएंट क्या होता है और जीरोस क्या है। ठीक है, तो अभी सिर्फ हम यही देख रहे हैं। तो अब जीरोस क्या होगा, कोफिशिएंट तो हमने समझ लिया कि कोफिशिएंट किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोफिशिएंट क्या होता है। अब हम देखेंगे कि जीरोस क्या होता है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोस क्या होता है। चलिए यहां पर मैं एक एग्जांपल के साथ समझा रहा हूं आपको। जैसे कि मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिखा, x² + 8x - 9। ठीक है, x² + 8x - 9। अब मुझे क्या करना है, इसके फैक्टर करके मुझे इसके जीरोस फाइंड करना है। ये मैंने लास्ट वीडियो के अंदर ही बताया था आपको। पार्ट 1 बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि बेसिक यदि आप नहीं देखोगे तो फिर कैसे चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग से चैप्टर को देखिए। अब इसके क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, x² + 9x - 1x - 9। ठीक है, हमने क्या कर दिया, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया है। यहां पर आप देख सकते हो +9 और -1 क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा, तो +8 आ गया, और -9 तो -9 एज इट इज है ही है। यहां पर क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, तो यहां क्या बचेगा, x + 9। यहां पर इन दोनों के अंदर क्या कॉमन आएगा, -1 कॉमन आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x + 9। यहां पर x + 9 और x + 9 दोनों जगह कॉमन है, x + 9, तो यहां क्या बचेगा, x, और यहां क्या बचेगा, -1 बचेगा। अब हमें क्या करना है, यहां से जीरोस फाइंड करने हैं। तो मैंने पहले बताया था, जब जीरोस फाइंड करते हैं तो बराबर किसके रख देंगे, जीरोस के रख देंगे। ये भी जो आपके फैक्टर आए हैं x + 9 x - 1, तो इनको क्या रख देंगे, जीरो के बराबर रख देंगे। जब भी आप कभी जीरोस फाइंड करोगे तो उनको क्या कर दोगे, आप जीरो के बराबर रख दो, वहां से हम क्या निकाल सकते हैं, जीरोस निकाल सकते हैं। तो ये 9 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -9, तो एक वैल्यू आ गई आपकी x की -9, और -1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1, तो ये क्या हो जाएगा आपका सेकंड जीरोस। ये आपका फर्स्ट जीरो हो गया और ये आपका सेकंड। अब देखो 2 जीरोस आए हैं, 2 जीरोस क्यों आए हैं, क्योंकि ये कैसा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 2 है, तो डिग्री 2 होगा तो जीरोस भी क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 जीरोस कौन कौन से हो गए, एक तो x = -9 और एक x = 1 हो गया। तो ये क्या है, इसके जीरोस हैं। ये क्या है, इसके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है, जीरोस हैं। ठीक है, ये जीरोस हो गए। और मैंने पहले ही a b c, चलो a b c निकाल लेते हैं, इसके कोफिशिएंट a b और c। चलिए ये तो मैंने क्या निकाल दिए, जीरोस निकाल दिए। अब इसके a b c निकालते हैं।
ए की वैल्यू क्या रहेगी देखो इस इक्वेशन के अंदर, यहां पर क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, एक्स स्क्वायर के आगे क्या है 1, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। देखो एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1 लिखा हुआ है, ठीक है। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 8, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है -9, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी -9 हो जाएगी। अब देखो इनको तो बोला जाएगा कोएफिशिएंट और इनको बोला जाएगा जीरोस। ये होते हैं आपके किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस एंड कोएफिशिएंट। अब इनके बीच में हम क्या देखेंगे, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। अब इनके बीच में क्या रिलेशन होता है वो देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर रिलेशन ये होता है कि यदि आप अब देखो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो जीरोस हैं इनको एक को तो अल्फा बोलते हैं और एक को क्या बोलते हैं बीटा से डिनोट किया जाता है। मतलब जिस यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो जीरोस जो होते हैं शून्यांक, जीरोस मतलब शून्यांक, शून्यांक जो दो जीरोस होते हैं, एक तो पहला जीरोस और एक दूसरा जीरोस, तो पहले जीरोस को मैं अल्फा से डिनोट करूंगा और दूसरे जीरोस को मैं बीटा से डिनोट करूंगा। ये आपको ध्यान रखना है, पहला जीरोस अल्फा और दूसरा जीरोस बीटा। चलिए अब यहां पर हम देखेंगे तो देखो रिलेशन क्या होता है। रिलेशन अब आपको याद रखना है कि क्या रिलेशन होगा कोएफिशिएंट एंड जीरोस के बीच में। तो रिलेशन क्या होगा, पहला रिलेशन सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब थोड़ा सा ये आपको टफ लग रहा होगा, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। देखिए सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, आपको ये याद रखना है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो ये आपको याद रखना है। ये क्या हो गया, फर्स्ट रिलेशन है। यहां पर फर्स्ट रिलेशन के अंदर क्या किया गया है, सम ऑफ जीरोस फाइंड किए गए हैं। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू किसके होगा, माइनस बी अपॉन ए के। अब यहां पर देख लीजिए माइनस बी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, बी क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, तो इसलिए फॉर्मूले के अंदर क्या लिखा हुआ ऊपर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड ए क्या होता है देखो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। तो इसलिए यहां पर फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हमने यहां पर थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दिया है, हमें ये याद रखना है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब रिलेशन कैसे हुआ देखो, अल्फा और बीटा क्या होते हैं जीरोस होते हैं और बी और ए क्या होते हैं कोएफिशिएंट होते हैं। तो ये आपका कोएफिशिएंट एंड जीरोस के बीच में क्या हो जाएगा, एक रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड रिलेशन देखते हैं। सेकंड रिलेशन क्या होगा देखो, सेकंड रिलेशन क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चलिए इसको शॉर्ट में समझते हैं। अभी ये तो हो गया हमने वर्ड्स में लिख दिया है फॉर्मूले को। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है अल्फा बीटा, ठीक है। तो हम अल्फा बीटा लिख देते हैं इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म क्या होती है सी और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है ए। देखो यहां पर कांस्टेंट टर्म क्या होती है सी और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए। तो हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो हमारे ये दो रिलेशंस होते हैं, एक तो हो जाता है सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, क्या क्या, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब क्वेश्चन क्या होगा, अब देखो क्वेश्चन में आपको ये इस टाइप से क्वेश्चन दिया होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9, इस इक्वेशन के लिए आपको क्या करना होगा, इसके जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच में आपको रिलेशन जो होगा उसको वेरीफाई करना होगा। तो चलिए यहां पर हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जो ये एग्जांपल मैंने लिया हुआ है इसी के हम यहां पर रिलेशंस हम क्या करते हैं वेरीफाई करके देखते हैं। देखो ये एग्जांपल, इसके ये क्या है जीरोस है अल्फा और बीटा और ये क्या है कोएफिशिएंट है। चलिए फॉर्मूले के अंदर वेरीफाई करके देखते हैं हम, ठीक है। अब वेरीफाई कैसे करेंगे, देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है -9, बीटा की वैल्यू क्या है 1 इज इक्वल टू माइनस, फॉर्मूले के अंदर माइनस लगा हुआ है। बी की वैल्यू क्या है, अब देखो बी की वैल्यू क्या है 8 और ए की वैल्यू क्या है 1। अब इसको सॉल्व करके देखिए -9 प्लस 1 कितना आ जाएगा -8 एंड -8 अपॉन 1 कितना आ जाएगा -8। तो यहां पर आप देख सकते हो LHS इज इक्वल टू क्या हो गया, RHS हो गया। LHS इज इक्वल टू किसके हो गया, RHS के। तो पहला रिलेशन हमने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। ऐसे ही सेकंड रिलेशन को भी हम वेरीफाई करेंगे। देखो अल्फा क्या है, अल्फा क्या है हमारा -9
इनटू बीटा क्या है 1, बीटा क्या है 1, सी की वैल्यू क्या है, अब यहां से देखो ए बी और सी -9, सी की वैल्यू क्या है -9 और ए की वैल्यू क्या है 1, -9 इंटू 1 -9 एंड -9 अपॉन 1 -9। तो यहां भी आप देख सकते हो LHS इज इक्वल टू किसके आ गया, RHS के, और यही हमें क्या करना था, वेरीफाई करना था। तो हमने क्या किया है, इस इक्वेशन के लिए ये जो हमारा इक्वेशन लिखा हुआ है x² + 8x - 9, तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन के लिए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमने इसके जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन को क्या कर दिया, हमने वेरीफाई कर दिया। और इसी टाइप से आपके एक्सरसाइज 2.2 के अंदर क्वेश्चंस दिए हुए हैं और वहां से हम इन्हीं क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अभी आपने देखा कि किसी पॉलिनोमियल्स के जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में कैसे रिलेशन को वेरीफाई किया जाएगा। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि यदि आपको अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये दोनों आपको क्या हो, गिवन हो, ये दोनों आपको पहले से दिए हो क्वेश्चन के अंदर, और आपसे क्या पूछा होगा, इक्वेशन पूछा होगा, आपसे क्या बोला होगा कि भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालिए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर हम इक्वेशन को कैसे निकालेंगे, तो देखो कैसे निकालेंगे हमें क्या करना होगा, इस इक्वेशन के अंदर हमें दोनों वैल्यूज क्या कर देनी है, पुट कर देनी है, और हमारा क्या निकल के आ जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स निकल के आ जाएगा। ये क्या इक्वेशन है, देखो kx² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो अब यहां पर देखो k क्या है, k कोई भी एक कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी क्या है, अचर है। अब वो अचर कैसे होगा, देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते हैं। जैसे कि सपोज करिए अल्फा प्लस बीटा आपको दे रखा है 5, ठीक है, और अल्फा बीटा आपको दे रखा है 1/2। पहले से गिवन है आपको ये कि अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है 5 एंड अल्फा बीटा आपको क्या दे रखा है 1/2, और आपसे पूछा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब कैसे फाइंड करेंगे, हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को इस इक्वेशन के अंदर रख देंगे। यहां पर kx² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पहले दी हुई है 5, यहाँ 5 रख दिया हमने, प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 1/2, तो 1/2 रख दिया हमने। ठीक है, अब क्या करेंगे k, अब देखो k को तो यहाँ पर लिख देते हैं, चलो k तो अब कांस्टेंट है, k तो कोई भी कांस्टेंट रहेगा, यहाँ से भी k हटा दो, हमें तो इक्वेशन के अंदर रखना था, k की ऑटोमेटिकली वैल्यू आ जाएगी x²। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम फाइंड करिए, यहाँ पर क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करिए। एलसीएम फाइंड करेंगे तो 2x² माइनस 5 × 10x प्लस 1। ठीक है, अब देखो ये जो 2 है, इस 2 को हम क्या लेके आएंगे, बाहर लेके आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, तो 2x² माइनस 10x प्लस 1 हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये जो 2 था, 2 को हम कहाँ ले गए, बाहर ले गए, तो ये जो 1/2 है, यही किसकी वैल्यू है, k की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, k की वैल्यू है, और ये क्या हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। देखो 2x² माइनस 10x प्लस 1, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, जिसमें क्या दे रखा है आपको, दो चीज पहले से गिवन होगा, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ जीरोस आपको पहले से गिवन होगा, और आपको एक इक्वेशन फाइंड करना होगा। तो इस टाइप से हम क्या फाइंड करेंगे, किसी भी इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करेंगे। क्लियर, अब हम डिस्कस करेंगे अपने क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में। अभी तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में सब कुछ देख लिया है। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का सबसे पहले, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म था, ऐसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या फॉर्मेशन रहेगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। वही सेम पैटर्न है, बट यहां पर क्या हो गया, क्वाड्रेटिक की जगह क्या आ गया है, क्यूबिक आ गया है, बस और कुछ भी नहीं है। तो ये इसका क्या रहेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा, मानक रूप रहेगा। ठीक है, अब यहां पर a क्या है, यहां पर लिख देते हैं a b c और d क्या है। तो a क्या रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ x³ का गुणांक रहेगा। b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² एंड c क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और d क्या है, कांस्टेंट टर्म, अचर पद। ये हमारे a b और c और d की वैल्यू है। अब यहां पर देखिए रिलेशंस क्या रहेंगे, पहला रिलेशन क्या रहेगा, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³
ये हमारा क्या रहेगा, सम ऑफ जीरोस। चलिए यहाँ पर सम ऑफ जीरोस क्या रहेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये देखिए ये y नहीं है, ये गामा है। अब वहां पर देखिए जीरोस दो थे, तो दोनों जीरोस को मैंने पहले बताया, एक जीरोस को अल्फा बोला जा रहा था और दूसरे जीरोस को बीटा बोला जा रहा था। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जीरो डिग्री 3 है, तो यहाँ पे जीरोस कितने होंगे, 3 जीरोस होंगे। तो पहले जीरोस को क्या बोला जाएगा, अल्फा बोला जाएगा, दूसरे जीरोस को बीटा बोला जाएगा और तीसरे जीरोस को गामा बोला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। यहां से देख सकते हो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, बी, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह क्या रख दिया, बी, और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू ए हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। चलिए सेकंड क्या रहेगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब देखिए सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या है, यहां पर देखिए दो जीरोस को एक साथ पहले प्रोडक्ट करेंगे। जैसे आपके क्या है, देखो अल्फा बीटा और गामा 3 जीरोस हैं, पहले अल्फा बीटा का कॉम्बिनेशन बना के मल्टीप्लाई कर दिया अल्फा बीटा, फिर बीटा गामा का कॉम्बिनेशन बना के मल्टीप्लाई कर दिया बीटा गामा, और फिर अल्फा और गामा का कॉम्बिनेशन बना के अल्फा गामा का मल्टीप्लाई कर दिया। देन उन तीनों का क्या कर दिया हमने, सम कर दिया। तो देखिए यहां पर क्या है, पहले प्रोडक्ट किया है दो करके और फिर उनका क्या कर दिया है, सम कर दिया है, और यही हमने लिखा हुआ है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, इज इक्वल टू कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है, सी, तो सी आ जाएगा। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू क्या है, ए, तो सी अपॉन ए आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड क्या रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा, तीनों जीरोस का क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तीनों जीरोस को क्या कर दीजिए, अल्फा बीटा गामा का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, अल्फा बीटा गामा। माइनस कांस्टेंट टर्म क्या होती है, डी होती है, तो माइनस डी अपॉन ए। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, इसके रिलेशन हो जाएंगे। तो इन तीनों रिलेशंस को याद रखना है किसके में, क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर। ठीक है, सम ऑफ जीरोस क्या रहेगा, माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। देन सेकंड क्या रहेगा अपना, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। क्लियर। देन थर्ड क्या रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो 3 जीरोस हैं उन तीनों जीरोस का क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो अल्फा बीटा और गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी अपॉन ए। तो ये रिलेशन को क्या रखना है, आपको याद रखना है। अभी जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर भी हमने एक चीज देखा था, लास्ट में इक्वेशन देखा था, इक्वेशन को कैसे निकालते हैं, तो इसके अंदर भी हम ये देखेंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल को भी हम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। अब जैसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन फाइंड कर रहे थे, वैसे ही टाइप का यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल के साथ भी क्वेश्चन बनता है। अब देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए पहले आपको 3 चीज पहले से गिवन होगा। एक तो सम ऑफ जीरोस पहले से दिया होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया होगा। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको गिवन होगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जैसे क्वाड्रेटिक के अंदर कर रहे थे वैसा ही क्यूबिक के अंदर है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपको पहले से गिवन होगा, मतलब सम ऑफ जीरोस आपको दिया होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको गिवन होगा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको गिवन होगा। ये तीनों वैल्यूज आपको पहले से ही गिवन होंगी। अब क्या बोला जाएगा कि इक्वेशंस निकालिए। किसकी इक्वेशन निकालिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन निकालिए। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ जीरोस हो गया, इसके साथ एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन। इस इक्वेशन के अंदर आप क्या कर दोगे, वैल्यू पुट कर दोगे। के वही जैसे क्वाड्रेटिक के अंदर था, के कांस्टेंट रहेगा। तो यहां पर यदि ये वैल्यूज आपको गिवन है तो इस इक्वेशन के अंदर आप वैल्यू पुट कर दीजिए और आपके पास क्या आ जाएगा, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल आप फाइंड कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा पूरा टॉपिक, जिसके अंदर हमने ये देखा कि कैसे जीरोस एंड कोफिशिएंट को वेरीफाई किया जाएगा, कैसे फाइंड किया जाएगा।
तो अभी ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए अभी वीडियो को स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। आई होप आपको पूरा टॉपिक क्लियर हुआ होगा। यदि फिर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाउट शेयर कर सकते हैं, मैं उन सभी डाउट को सॉल्व करने में आपकी पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।